बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर शुक्रवार तड़के हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने पूरे शहर को दहला दिया। बाइक सवार दो बदमाश करीब 12 राउंड गोलियां चलाकर मौके से फरार हो गए। उस समय घर में दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी, मां पद्मा पाटनी, बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी मौजूद थे, जबकि अभिनेत्री दिशा पाटनी इस वक्त मुंबई में रहती हैं। इस घटना में खुशबू पाटनी के हालिया वीडियो विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। जुलाई में उन्होंने कथावाचक अनुराचार्य और प्रेमानंद महाराज की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्हें ऑनलाइन धमकियां मिली थी। इसी दौरान गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गिरोह की ओर से धमकी भरे संदेश जारी किए गए थे। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही परिवार ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर एसपी टीम फोर्स के साथ पहुंचे और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में अंदेशा है कि विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। वहीं देर रात सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में इस वारदात की जिम्मेदारी गोल्डी बरार रोहित गोदार गैंग ने ली है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एसएसपी अनुरागारी ने बताया कि जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। सुरक्षा की दृष्टि से घर के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। मामले को गंभीरता से जांच की जा रही है। आपको बता दिया नहीं, आज सुबह कल सुबह की घटना की बात है, 3:30 और 4 के बीच में है। मैं जैसे ही जगह था तो मैंने देखा कि दो आदमी यहाँ पे हैं, बुलेट में थे, एक हेलमेट पहने हुआ था जो ड्राइवरिंग कर रहा था, जो गाड़ी चला रहा था, एक नंगे हाथ था लेकिन उसके हाथ में माउजर था। और जैसे मैंने कहा आप कौन है, मैं बोलने लगा तो उतने में एक को चढ़ के मेरी ओर को आने लगा, तो मैं कुछ भाप गया था कि कुछ करने वाला है। हाथ में मैंने गन देख ली थी उसकी, जैसे करता उसने बस फायर खोल दिया मुझे। मैं जैसे तैसे मैं अपने को बचा पाया। कितने लोग थे? दो ही लोग थे। कितने राउंड फायर किए? राउंड तो 3-4 राउंड, 3-4 बार उसने ट्रैगर प्रेस किया था। एंड चूंकि उसकी जो राइफल थी, वो जो गन था, माउजर था, मुझे लगता वो यहाँ का नहीं था। वो एक साथ 7-8 राउंड छोड़ रहा था। जैसे कि एक पोस्ट किया गया फेसबुक पे जिस तरह से हुआ है, तो उस पे क्या कहेंगे? उस पे क्या कहेंगे, वो तो कोई पोस्ट है। वो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि हर कोई को अपनी विचार बात रखने की स्वतंत्रता है। उन्होंने अपनी बात रखी है। अब उसकी कोई पोस्ट को तोड़ मरोड़ के अगर पेश करता है तो ये वो लोग जाने, और उसको वो किस नजरिए से देखते हैं ये उनका है। कहना है उनका कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए प्रेमानंद महाराज को तो वो जानती भी नहीं है। वो तो वैसे भी पूजनीय संत हैं, हमारे सबके पूजनीय। कौन अपने संतों के खिलाफ ऐसा कह सकता है? क्या लगता है इसके पीछे कौन? इसके पीछे जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जो अपनी मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं, उनका हाथ हो सकता है। गोल्डी बरार ने कहा या नहीं कहा अभी हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। ऐसे तो ट्विटर है, किसने क्या कहा ये अभी स्पष्ट नहीं है। अभी पुलिस पूरा लगी है, प्रशासन का मुझे पूरा साथ है। जैसे ही प्रशासन ने इसमें कोई अपना अगला कदम उठाएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस ने तो जो कार्रवाई करनी चाहिए उससे कहीं अधिक कार्रवाई किया। वो तो बिल्कुल तत्पर है। अभी चारों तरफ आप देख रहे हैं, 2-4 सिपाही यहाँ देख रहे हैं, तो 8-10 आगे पीछे भी घटित हुई थी। इसके बारे में मैंने कल ब्रीफ किया था कि हम लोगों ने मौके पे सारी टीमों को भेजा है। 5 टीमें गठित की गई हैं जो ये चेक कर रही हैं कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। जो मौके पे खोखे बरामद हुए हैं उनको भी एफएसएल भेज के जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार का असला, किस प्रकार की पिस्टल इस घटना में यूज हुई होगी। परिवार से भी मैंने अलग से बातचीत की है, उनकी अगर कोई आशंकाएं हैं उनके बारे में जानने के लिए। एक एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में 6ठी टीम हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के लिए लगाई है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हमारे पास है, जिसके माध्यम से जो ICCC का कंट्रोल रूम है और अन्य भी जो प्राइवेट लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, हम लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, उनसे महत्वपूर्ण फुटेज प्राप्त हो, ताकि जो वाहन यूज हुआ है और जो लोग घटना करने के लिए आए हैं उनके बारे में उनका हुलिया पता करने में हम लोगों को मदद मिल सके। उसी पे अभी सारी टीमें काम कर रही हैं। परिवार को हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की है। वहाँ पे एक आर्म गार्ड पुलिस लाइन से लगाई गई है, उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी साथ में लगाए गए हैं। और ये 6 की 6 टीमें हैं, लगातार सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करें। घटना किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसके पीछे थे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग निकाल पाएंगे जब घटना का अनावरण होगा और अपराधी पकड़े जाएंगे। उनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। तो क्या लगता है विदेशी पिस्तौल से फायरिंग हुई? क्या इस परिवार के फिरौती वसूलने की कहीं कोई बात निकल के सामने आई है? नहीं, इस प्रकार की कोई भी ना आशंका परिवार के द्वारा बताई गई है और ना ही इस प्रकार की कोई बात फिरौती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। जो वेपन यूज हुआ है उसके बारे में जरूर हम लोग एफएसएल भेज के ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोकल लोगों के द्वारा 6-7 राउंड फायरिंग की बात बताई गई है। और कुछ लोगों के अलग अलग वर्जन है मौके पे, लेकिन जो फील्ड यूनिट के द्वारा भी वहाँ पे मौका मुआयना किया गया, उनका भी ओपिनियन है कि मल्टीपल राउंड वहाँ पे फायरिंग हुई है। तो कौन सा वेपन इसमें यूज हो सकता है, इसके संबंध में कंक्लूसिवली बताना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो हमें वहाँ खाली खोखे मिले हैं उनका एक बार टेस्ट हो जाए कि किस तरह का वेपन उसमें यूज हुआ है। 9mm के कुछ खोखे मौके से बरामद हुए हैं, तो ये तो क्लियर है कि पिस्टल उसमें यूज हुई है, लेकिन कौन सी पिस्टल यूज हुई है इसके बारे में कंक्लूसिवली अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा।
लेकिन महत्वपूर्ण क्लूज कुछ हम लोगों को मिले हैं। हम लोगों की जो साइबर सेल की टीम है वो भी इसमें लगी हुई है, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है, जो ICCC की कंट्रोल रूम की टीम है उसको भी स्पेशलाइज इसी काम के लिए लगाया गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी लीड हम लोगों को मिलेगी जिसमें हम लोग घटना को वर्कआउट कर पाएंगे और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर पाएंगे। सर, इससे पहले बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही फायरिंग के बाद लोगों ने वो उस घटना को सुबह जब लोग उठे थे, इतनी बातचीत हम लोगों के द्वारा लोकल लोगों से की गई, उसमें इन लोगों ने बताया कि जब ये सुबह उठे तो आपस में चर्चा हुई कि रात के टाइम पे कोई फायरिंग जैसी आवाज आई थी। तो उसको भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसको भी हम लोग क्योंकि CCTV फुटेज हमें लगभग सिर्फ घटना के समय का नहीं देखना है, उससे 72 घंटे पहले 72 घंटे बाद तक का भी हम लोगों को CCTV फुटेज देखना है कि कौन कौन लोग वहाँ आए या कौन कौन लोग उसके बाद आए, पहले कौन कौन आए। इसीलिए थोड़ा टाइम उस चीज में लग रहा है, CCTV फुटेज को देखने में लग रहा है। तो ये कंफर्म हो पाएगा कि पहले की घटना क्या थी वहां लोगों के द्वारा, लेकिन ये बताया गया कि एक दिन पहले रात के टाइम पे फायरिंग की उनके द्वारा सूचना उनको आवाज सुनाई दी। और जब सुबह उठे हैं लोग 6:30-7 बजे तो आपस में जब बातचीत हुई तब उन लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। तो उसके बारे में अभी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं।